आज मैं उन साइन के बारे में बात करूंगी जो आपके साथ हो रही है, लेकिन आप कंफ्यूज हो कि आप सही सोच रहे हो कि नहीं। आज मैं वो पॉइंट आपको गिनवाने जा रही हूँ जिससे आपको हेल्प होगी कि सच में ये आपके साथ रियली हो रहा है और वो इंसान आपके लिए पागल हो रहा है। धीरे धीरे वो आपको पाना चाहता है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है यूं ही आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो 3-4 साइन मैं आपको गिनवाने वाली हूँ। वो संकेत अगर आपको भी मिल रहे हैं तो समझ जाओ वो इंसान है आपकी लाइफ में और आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो है कि नहीं। थैंक यू एवरीवन। मैं उषा आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने लोगों के साथ जो आपकी तरह ही रिलेशनशिप में पागल हो चुके, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ ऐसा क्या हो रहा है। अगर आपको मुझसे कंसल्ट करना, मेरी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने एक व्हाट्सएप नंबर आपके लिए रखा है, वहां जाके पहले मैसेज करेंगे तभी आपकी कॉल बुक होगी। फिर आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, आप पहले मैसेज करें व्हाट्सएप पे फिर आप कॉल बुक करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ जाते हैं। आज हम बात करने वाले वो कौन से साइन है जो आपको समझ तो आ रहे हैं, आपको मिल तो रहे हैं, लेकिन आप अपने आप से नहीं जान पा रहे हो कि वो लड़की वो लड़का आपके लिए पागल है। चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे कोई बिंदास लड़की हो, चाहे कोई बिंदास लड़का, चाहे आपका पड़ोसी हो, कोई भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि वो आपको चाहते हैं लेकिन आप कंफ्यूज हो तो आज मैं आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करने वाली। इन साइन से आप समझ जाओगे कि आप सही हो और आप बिल्कुल अच्छी जगह पर हो। देखो, पहला साइन है अगर वो इंसान आपके इर्द गिर्द यूं ही मिल जाता है, आप सामान लेने जाते हो, आप नीचे उतरते हो, आप अपने घर के बाहर जाते हो लेकिन आपको वो इंसान किसी ना किसी मोड़ पर मिल जा रहा है। आप शॉपिंग करने जा रहे हो फिर भी उस मॉल में वो इंसान आपको मिल जा रहा है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, तब समझ जाओ वो यूं ही नहीं मिल रहा है, वो आपके हिसाब से आपके सामने आ रहा है। इस साइन को समझो। अगर एक बार ऐसा होता है तो वेट करो कि दोबारा ऐसा हो तो समझदारी दिखाओ। 3 बार 4 बार अगर सेम रिपीट हो रहा है तो समझ जाओ कि वो इंसान जानबूझकर आपका पीछा कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, इस वजह से वो आपके सामने हो रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि हमें नजर आता है वो बार बार इंसान जहां हम जाते हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि शायद उसे भी वहां पर वो काम हो। जैसे अगर आप वॉक करने जा रहे हो, जैसे आप शॉपिंग करने जा रहे हो, चाहे आप ऑफिस में, लेकिन आप देखेंगे वो इंसान आपको दूर से दिखता हुआ नजर आ जाएगा। भले वो आपको नहीं देख रहा होगा लेकिन वो उसी जगह आपको मिल जाएगा जहां आपकी नजर जा रही है। तो समझो वो इंसान आपके लिए वहां पर बार बार जा रहा है, घूम फिर कर वो आपका पीछा कर रहा है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि कभी कभी लोग ऐसे होते हैं कि वो आपको चाहते तो है लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती आपको ये कहने की कि वो आपको बहुत चाहते हैं। अब आप अगर समझ जाओ ऐसा बहुत हो रहा है, वो आपको स्माइल दे रहे या वो कह रहे हैं आंखों आंखों में, तो थोड़ा सा अपनी तरफ से भी कदम बढ़ा लो ताकि कुछ आगे बात बढ़ सके। दूसरा साइन है कि आपका पार्टनर अब आपसे दूर जा चुका है, बिल्कुल आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल उसे भूल चुके, मूव ऑन कर चुके, लेकिन फिर भी वो इंसान कभी ना कभी टिप से आपके माइंड में आता है, आपको गुस्सा आता है लेकिन आप फिर भी उसके बारे में सोचने लगते हो। तो समझ जाओ कि वो इंसान तुम्हारी लाइफ में अभी भी कहीं ना कहीं भटक रहा है। कुछ लोग आपको छोड़कर चले जाते तीसरे इंसान के लिए, लेकिन जैसे उनको रियलाइज होता है ना दोस्तों कि अब वो गलत थे, आपका उनका पार्टनर कितना अच्छा था, उनका एक्स कितना अच्छा था, तो वो फिर से उनकी यादों में खोने लगते, लेकिन आपके पास आने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि बुरा उन्होंने किया था, अब आपको मुंह कैसे दिखाएं। इस वजह से भी वो आपको पॉजिटिव वे में भी याद कर सकते हैं, निगेटिव वे में याद कर सकते हैं, लेकिन याद आपको करे ताकि आप तक वो वाइब्रेशन पहुंच रही है, आप तक वो एनर्जी पहुंचे। इस वजह से अचानक से आप उसे याद कर लेते, गुस्सा आता आपको कि कैसे वो लड़की हमको छोड़ के चली गई थी, कैसे वो लड़का हमको छोड़ के चला गया था, आज हमने मूव ऑन कर लिया फिर भी ये हमारा पीछा नहीं छोड़े। समझ जाओ यही बात है कि वो लड़की वो लड़का अभी भी तुम्हें बहुत ज्यादा याद कर रहा है। वो आना तो चाहते लेकिन आपको मुंह दिखाने की उनको हिम्मत नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा और इसके बाद अगर उनका कॉल मैसेज आए तो आप समझ जाओ कि वो आपको भूले ही नहीं थे, सिर्फ आपको इसलिए छोड़ के गए थे कि कुछ उनकी मजबूरी हो सकती है या उनको थर्ड पर्सन से उस समय अट्रैक्शन था, इस वजह से वो आपको छोड़कर गए थे। लेकिन अब वो पछता रहे, अब वो तड़प रहे, आपको वहां दूर बैठे याद कर, इस वजह से आप नहीं रह पा रहे। आप अपने काम में बिजी हो चुके, मूव ऑन कर चुके, किसी लड़की या किसी लड़के से बात भी करने लगे,
तब भी अगर माइंड में वो लड़की वो लड़का अचानक से आ रहा है तो ये मत समझो कि ये आपके साथ ही हो रहा है, वो भी आपको बहुत ज्यादा मिस करे, इस वजह से ये साइन आपको मिल रहा है। तीसरे साइन के बारे में बात करेंगे। आपको अगर वो लड़की वो लड़का बचपन की यादों के साथ आपके सपने में आ रहा है तो समझ जाओ बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी और उस लड़के को उस लड़की को आप भूल नहीं पाए। आप उससे बहुत दूर हो चुके, 2-4 साल बीत गए, लेकिन आपको अभी भी लगता है कि सपने में आप वहीं खड़े हो जहां आपने उसे छोड़ा था, वही सपना। आप एज हो गई, आपकी 5-6 साल गुजर चुके। अगर आपका बचपन का वो प्यार था और आपको अभी भी सपने में वो बचपन में ही वो लड़की खड़ी रहती है, आप भी छोटे हो, तो समझ जाओ कि आज भी कहीं ना कहीं प्यार जिंदा है। आप उस प्यार को नहीं भूल पाए और कहीं ना कहीं उस पहले प्यार को वो भी इंसान नहीं भूल पाया, इस वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है। देखो दोस्तों, हम अगर आज के टाइम पे प्यार करते हैं तो हम बहुत कुछ देखते हैं, हम पैसा देखते हैं, हम उसका रुतबा देखते हैं, हम देखते हैं वो कैसा दिखता है, वो कैसे दिखते हैं। लेकिन जो आपके बचपन का प्यार होता है, कॉलेज का प्यार होता है, स्कूल का प्यार होता है, हम उस टाइम पे कुछ ऐसा नहीं देखते। हमें वो इंसान अच्छा लगता है, हमको उसे देखना अच्छा लगता है, दूर से उसको महसूस करना अच्छा लगता है, वही आपको धीरे धीरे अटैचमेंट में बदल जाती, प्यार हो जाता। भले आप उससे मिल ना पाए, हो सकता है उस टाइम पे आपको हिम्मत भी ना हो उससे हाय हेलो बोलने की, लेकिन आज के टाइम पे भी अगर आपको सपने में वो इंसान बार बार दिख रहा है, प्यार हो रहा है आपको लगता है यार उसके लिए आपको तकलीफ होती है, तो कहीं ना कहीं आज भी वो आपके दिल में जिंदा है और कहीं ना कहीं उसके दिल में भी आप जिंदा। भले आपके रिश्ते बदल चुके, आपकी शादी हो चुकी, आप बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन आज भी उस प्यार की कुछ तो कीमत है जो आज तक आपको याद है, आपके दिमाग में है। चौथा साइन है दोस्तों, जैसे आपका पार्टनर बिल्कुल आपकी लाइफ से जा चुका है, लेकिन आप अब उसे भूल चुके हो, आप बिल्कुल खत्म कर चुके, गुस्से में आपने उसको ब्लॉक भी कर दिया, हर जगह से निकाल दिया, आप उसका मुंह भी नहीं देखना चाहते। लेकिन अगर वो लड़का वो लड़की आपको दूसरी आईडी से बार बार स्टॉक कर देख रहा है, बार बार ऐसे स्टेटस लगाता है कि वो बहुत दुखी है, वो आपके बिना रह नहीं पा रही, लेकिन आप कंफ्यूज हो कि वो आपके लिए है, तो आप समझ जाओ ना कि आप उसके पार्टनर थे, कैसे इतने आसानी से वो प्यार खत्म हो जाएगा। आप खुद सोचो ना, जो इंसान कल तक आपके साथ था तो अपनी उस गलतियों के कारण उसने छोड़ दिया था, आज वो पछता रही है, वो पछता रहा। अगर दूसरी आईडी आपको लगता है, आपका मन कहता है कि वो दूसरी आईडी से आपकी पिक्चर देखते हैं, आपके वीडियो देखते हैं, उन्हें लाइक भी करते हैं और आपको लगातार स्टॉक कर रहे हैं, तो आज भी वो लड़की आज भी लड़का वो है आपकी लाइफ में। आप भले सोच रहे हो कि वो इंसान आपसे बहुत दूर जा चुका, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। वो है आपकी लाइफ में, लेकिन उसकी आने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसने आपके साथ बुरा किया था, इस वजह से कोई आता नहीं है, लेकिन दूर से आपकी लाइफ में जरूर झांकते रहेंगे। इतना झांकेंगे कि उनको चैन नहीं है, उनको खाना पीना हजम नहीं होता। वो आपके लिए पागल तो है, लेकिन अब वो बयान नहीं कर पाते, क्योंकि कहते हैं ना, कोई चीज आपको खो जाने पे ही कीमत उसकी पता चलती। आपको उन्होंने खोया है, अब उनको आपकी कीमत पता चल गई, इस वजह से वो लगातार आपकी लाइफ में बार बार खोजबीन कर रहे हैं, आपके दोस्तों से आपके बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन आप तक नहीं पहुंच रहे, आपके पास कॉल नहीं आती है, तो समझ जाओ कि है वो पागलपन उनके अंदर आज भी। और आपको जरा सा इसके बाद कॉल आए तो आप अच्छे से बातें करो। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी आपका रिश्ता फिर से ना जुड़े, बिल्कुल जुड़े। अगर माफ करने लायक है वो सामने वाली बंदी या बंदा, तो बिल्कुल माफ करे दोस्तों, क्योंकि माफी ही तो प्यार है। क्योंकि अगर आप इसी तरह एटीट्यूड में रहोगे, अपना ईगो बीच में लाओगे, तो क्या पता वो लड़की आज भी आपसे प्यार करती, क्या पता वो लड़का आज भी आपसे प्यार करता, लेकिन आपके पास नहीं आ पा रहा है। डर हो तो आप क्यों नहीं उस डर को मिटाकर एक कदम आगे बढ़ा लो। हो सकता है बात करने से फिर रिश्ते जुड़ जाए, क्योंकि गलतियां इंसानों से होती है, भगवान से नहीं। तो अगर आपको लगता है ऐसा, आप अपने पार्टनर को देख रहे हो ऐसे, लेकिन फिर भी एक कदम नहीं बढ़ा रहे क्योंकि आपको बहुत गुस्सा है, तो अपना गुस्सा थोड़ा शांत करके माफ करना सीखो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना सीखो, तभी लाइफ खूबसूरत होती है दोस्तों। जिंदगी में लोग आते और जाते चले जाते, लेकिन इंसान वही पूछा जाता है जो अच्छे कर्म करता है। थैंक यू एवरीवन।